नहीं, वो तो देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि अजगर की तरह ये जो है हर शिकार को पहले उसको चारों ओर से लपेटते हैं और फिर एक दिन निकल जाते हैं। तो मोदी सरकार भी ऐसे ही काम कर रही है कि दामादों को बुलाकर पहले कूटती है उन्हें, फिर उनको सूतती है, फिर उनको गाली देती है, फिर कहती है आओ बैठ के जो है हम तुम्हारे को सम्मान दे रहे हैं, तुम्हारा तिलक कर रहे हैं। इस तरह से ये अपशुकन हुआ है कि मोदी जी को अकाल पुरुष ने कहा है कि तेरा काल आ गया। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं निसमत खान हिंद वॉइस साहब से मुखातिब। मेरे साथ रविंदर कुमार जी मशहूर वकील हैं और आते रहते हैं आपके हमारे हिंद वॉइस पर, अक्सर आते रहते हैं, बड़ी डीपली स्टडी करके देते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम में स्वागत है आपका। रविंदर जी, बात चल रही है पूरे उसमें मीडिया में तो कुछ आ ही नहीं रहा इसके बारे में कि मोदी जी अचानक जी, जो कि सुपर वीआईपी पूरी दुनिया में होते हैं उस कैटेगरी में आते हैं, वो अचानक सो के उठे और जाके गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंच गए। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, कैसे हुआ था कि पूरा वाकया कैसे हुआ था? वाकया जो है, अब जो छन छन कर सारी बात आ रही हैं वो ये आ रही है कि मोदी जी ने अचानक प्रोग्राम बनाया कि मैं गुरुद्वारा रकाबगंज जाऊंगा। सिर्फ एसपीजी को पता होता है, क्योंकि एसपीजी के बिना जो है प्राइम मिनिस्टर मूव नहीं कर सकता। तो एसपीजी 3 रूट बनाती है हमेशा, 3 अल्टरनेटिव, 2 अल्टरनेटिव रूट होते हैं, और उसके तहत जो है मोदी जी को गुरुद्वारा रकाबगंज जाना था। खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि मोदी जी ने दिल्ली पुलिस को भी इस बारे में अपने लूप में नहीं लिया, ना एसपीजी ने बताया। और जब मोदी जी गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे तो उस समय जो है दिल्ली पुलिस के 2 सिपाही वहाँ पर थे और वो बहुत चक्के रह गए कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ गए हैं, और उन्होंने खटाखट जो है अपने वायरलेस खड़काने शुरू कर दिए। अब मोदी जी अकेले वहाँ क्यों गए, उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि मोदी जी को पता था कि अगर मैं ये बता के जाऊँगा कि मैं जा रहा हूँ और दिल्ली पुलिस को पता चलेगा तो ये बात जो है दिल्ली के सिख लोगों को पता चल जाएगी और गुरुद्वारे में मेरे खिलाफ जो है नारेबाजी हो सकती है। तो ये उन्होंने जो है, मैं कहूँगा कि सिख धर्म का अपमान किया है, और उन्होंने सोचा है कि सिख धर्म के अनुयायी जो हैं बड़े ओछे स्वभाव के हो सकते हैं, जबकि वह नहीं है। लेकिन ये बात जो है छिपी नहीं, और मोदी जी के जाने की खबर जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को पता थी, और पता थी तो इसीलिए उन्होंने जो है किसी भी इन्फॉर्म किया होगा पहले से? नहीं, वो तो अपने सूत्र होते हैं, जैसे पत्रकारों के सूत्र होते हैं। अच्छा। ऐसे गुरुद्वारे के सूत्र में उन्हें पता चल गया कि मोदी जी आ रहे हैं। और आप देखेंगे, पहली बार आप गुरुद्वारे में देखेंगे कि गुरुपुर के मौके पर और इस समय पर जो है वहाँ पर जितने भी कालीन बिछाए गए थे वो हटा दिए, कि मोदी जी नंगे पाँव जो है पत्थरों पर चलते हुए गुरु ग्रंथ साहब के सामने पहुँचे। अब मोदी जी वहाँ पहुँचे हैं, मैंने देखा है कि गेट से लेके और एक कालीन वो सड़क के ऊपर लाल रंग का, और इसके बाद दूसरे कालीन बिछे हुए। हाँ, पूरे दरबार साहब में पूरे कालीन होते हैं हमेशा, लेकिन बरसात में नहीं हटाए जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन नहीं थे। तो एक तरह से एक संकेत देना था, और या ये कह सकते हैं कि ये देव योग हो सकता है। जैसे जब मोदी जी वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो गुरबानी हो रही थी और जो वहाँ के प्रमुख ग्रंथी थे, उन्होंने मोदी जी का जब उनसे बातचीत हुई, सरोपा भेंट उन्होंने किया कि भाई तो करते हैं ना, हाँ, कि प्रधानमंत्री आए, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को सरोपा भेंट किया है, मोदी जी को नहीं किया। तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को सरोपा भेंट किया, और उन्होंने कहा, जो ग्रंथी साहब थे उन्होंने कहा कि बेशक तू अपने आप को धर्मी समझता है, बेशक तू अपने आप को धर्मी समझता है, तेरी सोच में परिवर्तन नहीं आया है। धर्म ग्रंथों की बातों के मुताबिक तूने मानवता पर अपना असर नहीं डाला है, तो काल तेरे गले में फंदा डालकर तुझे ले जाएगा और तू भाग नहीं पाएगा। तो ये बात कहकर, क्योंकि मोदी जी को ये बात वो गुरुबाणी में कह रहे थे, गुरुमुखी में कह रहे थे, तो मोदी जी बार बार सर हिला रहे थे, और इसका मतलब वो जो है, जो देवता की वाणी है, आकाशवाणी है, जिसे हम हिंदू धर्म में बोलते हैं, उसको मोदी जी ने सुना। और आप समझ लीजिए कि इसका अब जो है उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि सिख धर्म में जो है प्रतीकों का बड़ा महत्व है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हुई, तो उससे पहले सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, जो इंदिरा गांधी के अंगरक्षक थे, उन्होंने बाज को देखा एक पेड़ पर बैठे हुए, और उन्होंने तुरंत समझ लिया, एक दूसरे को कहा कि गुरु का संदेश आ गया है कि हमें अपना काम करना है। तो एक तरह से जो है ये कहना ग्रंथी का मोदी जी के मुंह पर कि तू काल से बच नहीं पाएगा, तो काल का मतलब जो है हमारे यहाँ जो है अकाल तख्त ने कहा है, अकाल पुरुष ने कहा है कि तेरा काल आ गया।
तो इससे जो है मोदी जी को संकेत मिल जाना चाहिए। लेकिन मोदी जी की तरफ से जो एक तरह से स्पष्टीकरण आया बीजेपी की तरफ से आया कि मोदी जी के साथ उस समय जो है ट्रांसलेटर नहीं था, तो हमें समझ नहीं आया कि क्या कहा गया, और इसीलिए ट्रांसलेटर नहीं था, नहीं समझ आया। तो आप देखेंगे कि पहले तो ये सारी बातें जो है, ये विजिट की बात जो है बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाली, पीएमओ के ट्विटर हैंडल पे भी डाली गई, और जगह भी डाली गई, और जैसे उन्हें इस बात का पूरा मतलब समझ आया, हर जगह से इन्होंने अपनी चीज़ें हटा दी, और हटाकर जो है ये समझा कि हमने जो किया है उसको हमने अपने किए धरे को गायब कर दिया। तो आप देखिए कि हिंदुस्तान में लोगों तक जो मैसेज पहुंचना है वो पहुंच गया है। लोगों को देववाणी में विश्वास है, या जिसे हम शगुन अपशगुन कहते हैं उसमें विश्वास है। तो एक तरह से ये अपशगुन हुआ है कि मोदी जी को अकाल पुरुष ने कहा है कि तेरा काल आ गया। तो अब जो आंदोलन हो रहा है, मुझे लगता है कि इस आंदोलन में लोगों को जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत देने का एक प्रेरणा मिलेगी, और जो जो इसको देखेगा वो समझ जाएगा कि भगवान ने उनके लिए क्या कहा है। अच्छा, एक जिन्होंने सुसाइड की, जिसको सुसाइड कहते हैं, हम तो सुसाइड, हाँ हम सुसाइड नहीं कहते, उन्होंने गोली मारकर बलिदान, उन्होंने भी एक संदेश दिया है कि यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। नहीं, देखो वो संत राम सिंह थे, बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उनके कितने अनुयायी हैं, और उन्होंने अपने एक तरह से प्राण, जैसे हम कहते हैं, जल समाधि ले ली। जैसे तो उन्होंने उनका एक 10 पेज का जी जो उनका लेटर उन्होंने लिखा, जो उनके गद्दी से हरियाणा में है, उनका गुरुद्वारा वहाँ से निकला, उसको उसमें ये लिखा है, उन्होंने आरएसएस को पूरा ब्लेम किया है कि आरएसएस कुंडली मार के सिखों के चारों तरफ बैठ गया है और उनके धर्म को गंदा कर रहा है। नहीं, वो तो देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि अजगर की तरह ये जो है हर शिकार को पहले उसको चारों ओर से लपेटते हैं और फिर एक दिन निकल जाते हैं। और संत राम सिंह जो कि बड़े ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी एक तरह से हैं, उन्होंने सारी बात को देखा और अपनी सारी बात को लिख के गए। एक एक चीज़ वो लिख के गए हैं। एक तरह से आप ये समझिए कि आने वाले दिनों में जहाँ संत राम सिंह का बलिदान हुआ है, जहाँ उन्होंने प्राण त्यागे हैं, वहाँ पर एक गुरुद्वारा संत राम सिंह बनना चाहिए। ये मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं बन जाएगा। और जब वो बन जाएगा तो ये हमेशा याद रखा जाएगा कि संत राम सिंह ने मोदी सरकार के अत्याचारों से किसानों को बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि दी। तो ये जो बलि देने का, या अपने जैसे सिख धर्म की एक परंपरा है, वो कहते हैं मीरी ते पीरी। मीरी ते पीरी का मतलब है कि मीरी का मतलब अध्यात्म, कि हम जो है ईश्वर की जो बातें उनको मानते हैं, और पीरी का मतलब है कि हम तलवार के दम पर जो है अपनी रक्षा करते हैं। तो मीरी ते पीरी जो है एक सिद्धांत है, एक संदेश है सिख धर्म का। और मीरी ते पीरी जो है, ये जो लोग बैठे हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर, ये मीरी ते पीरी के प्रतीक हैं। ये इनके मन में कोई इस बात के लिए क्षोभ नहीं है, कोई घृणा नहीं है, कोई हिंसा की बात नहीं है, लेकिन ये सबर और जबर दोनों की लड़ाई के बीच में लड़ाई हो रही है कि सरकार जबरदस्ती कर रही है और जो बाकी लोग हैं वो सबर के साथ बैठे हुए उसका मुकाबला कर रहे हैं। तो अब देखिए कि मोदी सरकार जो है बड़ी विचित्र दलदल में फंस गई है। इसके मंत्री जो हैं वो बेचारे, जो मैं तोमर जी हैं, वो एक तरह से रोज अपने बयान बदलते रहते हैं। कहीं कहेंगे हम ये करना चाहते हैं, जैसे अचानक उन्होंने एक दिन कह दिया कि हम किसान बिल वापस ले लेंगे, तो अडानी और अंबानी। फिर दोबारा उन्होंने कहा कि भाई हम जो है एमएसपी और जो मंडी है उनको ख़त्म नहीं करना चाहते। फिर जब ग्वालियर पहुंचे तो बोले हम बिल इसीलिए लाए थे कि ये मंडियाँ ख़त्म हो। तो अभी भी उन्होंने कहा है कि हम किसानों का ये आंदोलन जो है देश के किसानों का आंदोलन नहीं है, सिर्फ जो है पंजाब के किसानों का है। उधर जो है जनरल वीके सिंह हैं, जो पुराने सेना के बड़े प्रमुख भी रहे हैं और मंत्री भी हैं, वो भी कहते हैं कि ये जो है आतंकवादी तत्वों द्वारा फैलाया हुआ आंदोलन है। वो छोड़ दीजिए, वो तो जाने कब से क्या कहते रहे। एक चीज़ और बताइए कि जो इस आंदोलन के संबंध में ही कि आज एक चिट्ठी रिलीज की है, कम से कम जितनी भी संस्थाएं हैं, जो बड़ी बड़ी किसान संगठन है, उनको इनवाइट किया है। जी जी। एक कोई 7 पेज का लेटर लिखा है, उसमें ये कहा कि आप अपनी सुविधा से हमें डेट दे दीजिए और विज्ञान भवन में मिलेंगे। क्योंकि जब ये लोग मिलने गए थे, एक ग्रुप इनका, इससे क्या कहलाते होम मिनिस्टर से, तो ये पता ही नहीं चला था शाम तक के कहाँ मीटिंग हो। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और डेस्टिनेशन बदलते रहते थे, जाने क्यों बदल रहे थे, वैसे जैसे जैसे हुआ। अब उन्होंने कहा कि आप अपनी सुविधा के अनुसार आइए, डेट दीजिए, अभी नहीं डेट दीजिए, और
तरमीम मतलब चेंजेस अगर है तो वो भी हमारे साथ लेके आइए। तो ये एकदम से बैकफुट जाना हुआ ना। और फिर गुरुद्वारे में जब गए वहाँ लताड़ पड़ी मोदी जी को, उसके दूसरे रोज ही इस तरीके का एक लेटर पहुँचा है इन्विटेशन का। देखिए सर, लड़ने की एक रणनीति होती है। लड़ने की एक रणनीति के दो तरह हैं। मैं पहले भी कहता हूं कि एक तो डर्टी डिपार्टमेंट को आप एक्टिव कर दो, वो जाकर जो है दुश्मन के फ्लॉप हो गए, दुश्मन के घर में जाकर, दुश्मन के लोगों में जाकर कहता है भाई तुम हार जाओगे, तुम्हारी हालत बड़ी कमज़ोर है, भगवान तुम्हारे खिलाफ है। तो जैसे कि अरस्तु ने कहा है कि राजा को चाहिए कि वो लोगों में जितना हो सके अज्ञान फैलाए और अंधविश्वास फैलाए। तो ये जो आरएसएस के लोग हैं घर घर जाकर जो है लोगों के मन में अज्ञान और अंधविश्वास की बात करते हैं। और दूसरा इनका डिपार्टमेंट है कि वो लोगों को गाली देता है। जैसे मेरे को आपसे बात करनी हो, मैं कहूँ जी आप आतंकवादी हो, आप पाकिस्तान परस्त हो, आप अरबन नक्सल हो, आप जो है देशद्रोही हो, और फिर मैं कहूँ अनिल जी आइए अब हम बैठ के बात करेंगे। तो ये तो ऐसे है जैसे अभी एक किस्सा आया था, अभी अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि एक दूल्हा जो है अपनी ससुराल में गया अलीगढ़ में, तो पहले तो ससुराल वालों ने रात भर उसकी कुटाई की और सुबह जो है अपनी लड़की उसके साथ ब्याह के उसे वापस भेज दिया। तो मोदी सरकार भी ऐसे ही काम कर रही है कि दामादों को बुलाकर पहले कूटती है उन्हें, फिर उनको सूतती है, फिर उनको गाली देती है, फिर कहती है आओ बैठ के जो है हम तुम्हारे को सम्मान दे रहे हैं, तुम्हारा तिलक कर रहे हैं। तो ये ऐसी बेहुदा सरकार है जिसके बारे में अगर आप सोचें कि 2 कदम आगे चलती है 4 कदम पीछे चलती है, किसी को कुछ नहीं पता। कम से कम ये कर सकती थी सरकार कि 2 मंत्रियों की ड्यूटी लगाती, तुम्हें लगातार गाली देनी है, 2 मंत्रियों की ड्यूटी लगाती भाई तुम्हें लगातार जो है जैसे उनका सम्मान करना है। जैसे लड़ने का एक तरीका कहा जाता है कि 2 लोगों को लड़ना हो तो एक तो उसका हाथ पकड़ ले भाई लड़ मत, और दूसरा उसे कूटता रहे। तो आप जो है अपने दुश्मन की अच्छी कुटाई कर सकते हो। ये रणनीति भी इनके पास नहीं है। ये जो है मंत्री जो है आपको कई बार लगेगा कि ये मंत्री हैं या पजामा है, कुछ नहीं पता। जैसे पजामे की 2 टांगे होती हैं ऐसे इनकी जबान में 2 जुबान। क्या जाने, जबकि खुद अमित शाह कह चुके कि हमसे गलती हो, कुछ पत्रकारों से उन्होंने गलती हो गई कि हमने किसानों को बैठ के बात नहीं की, वो लागू कर दिया। तो अब वो बंगाल में भी जाके क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। देखिए बंगाल में मेरे अमित शाह ने कहा सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला। तो कल मुझे एक संगी मिला, बोला ये सोनार बांग्ला। मैंने कहा क्यों कहा? कहता है जी सारे सुनार जो दिल्ली में है वो बंगाल से ही आते हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि सुनारों का बांग्ला। तो मैंने कहा भाई ये बात नहीं है, ये नारा जो है इंदिरा गांधी के टाइम में 1971 में चल रहा था, जब बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी, तो मुजीबुर रहमान की पार्टी का नारा था सोनार बांग्ला, मतलब सोने का देश बंगाल। लेकिन जो है ये सुनार और सोनार में फर्क नहीं कर पाए। और अमित शाह जी जो गए हैं, आप समझ लीजिए कि उन्होंने कहा शुभेंदु अधिकारी जो हैं जिनको उन्होंने अभी पार्टी में लिया है, कहा ये मेरे बड़े भाई हैं, मेले में खोए हुए मेरे बड़े भाई हैं। वो शुभेंदु जो अधिकारी है उसके खिलाफ सीबीआई जो है जांच कर रही है नारद स्कैम में, और उन्होंने मुकुल राय के खिलाफ भी सीबीआई की जांच चल रही है। तो ये क्या करती है कि सीबीआई ईडी को आगे लगा देती है। वो इनका हिरावल दस्ता है, एडवांस पार्टी है। वो जाके कहेगी कि मैं तुम्हें जो है बंद कर दूंगी, तुम्हारे खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हो गई। बीजेपी ने अपनी वेबसाइट पर जो है शुभेंदु अधिकारी की रिश्वत लेती हुई कई फोटो और वीडियो डाली हैं। और जैसे ही उसने जो है बीजेपी ज्वाइन की तो इन्होंने दिखाया जी ये तो बड़ा महान आदमी था, ये तो बड़े गलत लोगों में फंसा हुआ था। और तुरंत वो वीडियो जिसमें वो रिश्वत ले रहे थे, जैसे बंगारू लक्ष्मण पकड़े गए थे बीजेपी के अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए, उसी तरह वो रिश्वत ले रहे थे, वो वाली वीडियो जो है बीजेपी ने अपनी वेबसाइट से गायब कर दी। तो एक सवाल मेरे मन में अक्सर आता है कि बीजेपी ऐसा करती क्यों है? आपके मन में भी आता होगा कि दोहरी चौहरी बात क्यों चलती है। तो एक किस्सा मुझे याद आता है कि एक बार एक आदमी था, बड़ा प्रकांड था, उसको एक शौक था। वो क्या करता था कि जो भी उसे खोपड़ी मिलती थी मुर्दे की, वो उसे उठा के अपने उसमें रख लेता था थैले में, और झोले में लाकर उसे पढ़ता था कि इसकी किस्मत में क्या लिखा है, और ये देखता था कि मैं किस्मत सही पढ़ पा रहा हूँ नहीं पढ़ पा रहा। तो ऐसे ही वो जो है एक उसे खोपड़ी मिली और खोपड़ी को उसने अपने झोले में रखा और घर जाकर कहा पढ़ूंगा। जब वो घर गया तो उसकी बीवी को बड़ा गुस्सा आया, उसने उसके झोले में हाथ डाला तो देखा फिर खोपड़ी निकल आई। तो उसने खोपड़ी को उठाकर जो है सीधा जो है बाहर फेंक दिया। तो बाहर जो है कुत्ते ने टट्टी कर रखी थी, वहां पर वो जाके खोपड़ी पड़ी। और जब खोपड़ी पड़ी तो उस आदमी को बड़ा गुस्सा आया, वो गया उसने खोपड़ी पढ़ा तो पढ़ के बोला कि तेरी किस्मत में मरने के बाद कुत्ते के गू में जो है सन्ना लिखा था, और यही सच हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो खोपड़ी पढ़ने वाले लोग हैं और इनकी खोपड़ियां भी इसी तरह की है, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो इस खोपड़ी के साथ हुआ है वो इनकी खोपड़ी के साथ जरूर होगा, ये मैं मानता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका।
इसी के साथ हम लेते हैं विदा। अगले में फिर रविंदर जी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।